ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कला एवं कलांश का विवेचन वाली कथा आपको सुनाएंगे। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत में से कला एवं कलांश का विवेचन इस कथा को सुनाएंगे। श्री वेद व्यास जी ने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, राधा, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जननी दुर्गा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। राधा विष्णु अवतार श्री कृष्ण को राधा प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आना हुआ था, यानी कि प्रादुर्भाव ये वहाँ प्रकट हुई थी। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी और सुरशिका नाम से प्रसिद्ध हैं। तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई थी। सावित्री माता की जय। जप रूपा तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सर्व संस्कारमयी उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। ब्रह्मा की परम प्रिय ये शक्ति हैं। सरस्वती माता की जय। पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध रखने वाली, वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो व्यवस्था करती हैं, उन्हें सरस्वती कहते हैं। वे अपने हाथ में वीणा और पुस्तक लिए रहती हैं। उनका श्री विग्रह यानी उनका दिव्य शरीर शुद्ध सत्वमय है। लक्ष्मी ब्रह्मादि देवता, वो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता ब्रह्मा आदि सभी देवता, मुनिगण तथा मनु आदि सभी इनकी सेवा पूजा करते हैं। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं, उन्हें भगवती लक्ष्मी कहते हैं। परम पिता परमात्मा श्री हरि की ये शक्ति कहलाती हैं। बोल दुर्गा भवानी की जय। दुर्गा जो गणेश जी की जननी है, माता दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये सभी 5 देवियां परिपूर्णतम हैं। पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा इनका प्रधान अंश है। तुलसी को प्रकृति देवी कहा जाता है। इन्हें जरतकारु भी कहते हैं। ये कश्यप ऋषि की मानस पुत्री हैं। प्रकृति देवी का एक प्रधान अंश मंगल चंडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये देवी प्रकृति देवी के मुख से प्रकट हुई। इनकी कृपा से समस्त मंगल कार्य सुलभ हो जाते हैं। देवी काली को प्रकृति देवी का प्रधान अंश मानते हैं। इस देवी के नेत्र कमल के समान हैं। जब भगवती दुर्गा के सामने युद्ध में प्रबल राक्षस बंधु शुंभ और निशुंभ डटे थे, उस समय काली भगवती दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई थी। भगवती वसुंधरा भी प्रकृति देवी के प्रधान अंश से प्रकट हुई हैं। इन्हें लोग रत्नाकरा और रत्न गर्भा भी कहते हैं। समस्त रत्नों की खान इन्हीं के अंदर विराजमान है। विश्व भर में जितनी भी स्त्रियां हैं, उन्हें कला के अंश या कला के अंश का अंश समझना चाहिए। इसी कारण स्त्रियों के अपमान को प्रकृति का अपमान माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सरस्वती जी का सम्मान किया। इसके बाद ये देवी तीनों लोकों में देवताओं और मुनियों की पूजनी बन गई। सर्वप्रथम गोलोक में रास मंडल के अवसर पर भगवती राधा की पूजा हुई थी। हे राजन, जितनी भी कलाएं प्रकट हुई हैं, उन सब की भारतवर्ष में पूजा होती है। राजन, तभी से भारत के प्रत्येक गांव और नगर में ग्राम देवियों की पूजा का प्रचार हो गया। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं विधान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा करके आप सुनाइए। भगवान वेद व्यास जी ने बताया, राजन,
जिसके सहारे श्री विष्णु सदैव शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जब उन्हें साकार रूप प्रकट होने की इच्छा होती है, उन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। भक्ति और दास्य भाव देने की जिसमें योग्यता है, वे कृष्ण कहलाते हैं। इनके वाम भाग को स्त्री कहा जाता है और दक्षिण भाग को यानी दाहिने भाग को पुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद आया। वे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसी देवी के साथ रास मंडल में पधारे। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थित का अनुभव करने लगी। उनकी कृपा दृष्टि से 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक प्रकाशमान बालक पैदा किया, परंतु उसे देखकर देवी का हृदय दुख से सन भर गया। यानी उनके मन में उस बालक को देखकर दुख हो गया और उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने उस देवी से कहा, तुमने इस बच्चे को त्याग कर बड़ा ही घृणित अनुचित कार्य किया है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जाओगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हुई। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हो गई। आधे अंग से कमला का यानी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंग से राधिका प्रकट हो गई। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप में हो गए। दाहिने अंग से वे स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले श्री विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए। तब श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से कहा, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, राधा यहीं रहेगी। फिर तो संसार की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ को चले गए। नारायण के अंश से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हो गए। सभी पार्षद गुण तेज रूप अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंश से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों स्त्रियां उत्पन्न हो गई। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी सखी अपनी दासी बना लिया। इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का वहां पर एकदम से प्राकट्य हुआ। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन दिया और ये उस पर विराजमान हो गई। इतने में श्री ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने 2 रूप हो गए। दक्षिण अंश से गोपीपति श्री कृष्ण रहे। श्री कृष्ण परमात्मा सत्य स्वरूप एवं ईश्वर हैं। इन कारणों के कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं, इसलिए इन्हें मृत्युंजय भी कहते हैं। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भक्तजनों, इस कथा को हम यही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।